आज यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करते हैं 9th क्लास का। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने मालूम करना है, मैट्रिसेस दिए गए हैं और बाद में कह रहे आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर, और इनका ऑर्डर भी फाइंड आउट करेंगे। बड़ा आसान है। तो हम आते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल में करता हूं। अगर ए एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ये जो आपके पास आपके सामने एक मैट्रिक्स मैंने रखा, एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं अभी, इस एग्जांपल में ये जो आपको नजर आ रहा है ये लाइन, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। ये भी एक रो होगा, ये भी एक रो होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें जो है वो रो होंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, इन वर्टिकल लाइनों को हम कॉलम कहते हैं। तो CO1 CO2 CO3, तो यहाँ पे कॉलम्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप कैसा फाइंड आउट करते हो? जितने हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगे उनको रोज और जितने वर्टिकल लाइनें होंगे तो उसको कॉलम्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अगर आप इधर ऐसा लिखो कि रोज और उसके बाद आप लिखो कॉलम्स, तो इसका रोज जो मैंने लिखा है इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे जो कॉलम्स मैंने लिखा है इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। उसके बाद जो है मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकता हूं। जब मुझे नंबर ऑफ रोज भी पता हो और नंबर्स ऑफ कॉलम्स भी पता हो, तो उसके बाद मैं इस काबिल हो सकता हूं कि मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल दूं। तो यहाँ पे रोज चूंकि 2 है तो मैं इधर 2 लिखता हूं, 2 लिख लेता हूं क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है। और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, यानी 2 यहाँ पे 2 रोज को शो करेगा और 3 जो है वो यहाँ पे 3 कॉलम्स को शो करेगा। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ही हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ इस मैट्रिक्स में मैंने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मालूम करना है। तो आते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोज, कि इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉलम्स, कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो रोज कितने हैं? 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 3 है। तो इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पे रोज भी कितने हैं? 3 है। अब कॉलम चूंकि इसमें 1 है क्योंकि वर्टिकल लाइन 1 है, तो यहाँ पे जो कॉलम है वो उसका जो नंबर है वो 1 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बनेगा वो 3/1 बनेगा। इसी तरह इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं। सबसे पहले रोज लिखूंगा इसलिए कि इसमें रोज कितने हैं, और फिर लिखूंगा कॉलम कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने हैं, और उसके बाद जो है मैं इसका ऑर्डर निकाल सकता हूं। तो रोज इसमें कितने? चूंकि 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो नंबर ऑफ रो जो है वो 1 है। और यहाँ पे जो है कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स चूंकि 2 वर्टिकल लाइनें आ रही हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो 1/2 बनेगा। और इसके बाद हम आते हैं इस मैट्रिक्स पर, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोज, कि कितने रोज हैं इस मैट्रिक्स में। तो आप देखो 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं तो नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगे, और 2 वर्टिकल लाइनें हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो भी कितने होंगे? वो भी 2 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो भी 2/2 यानी 2/2 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है? 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी यही बनेगा। अब हम आते हैं इस मैट्रिक्स पर। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ रोज, कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉलम्स, कि यहाँ पे नंबर ऑफ
कॉलम्स कितने हैं, आखिर में मैं इसका ऑर्डर फिर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ रोज चूंकि 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 बाई 1 बनेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पे सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रोज को शो करूंगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करूंगा। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल लाइनें यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने बनेंगे, 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। मींस 2/3 का मतलब 2 रोज और 3 का मतलब 3 कॉलम्स है। अब आते हैं इस मैट्रिक्स की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रोज को शो करूंगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करूंगा, उसके बाद मैं इस मैट्रिक्स को ऑर्डर को शो कर सकता हूं और फाइंड आउट कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ रोज इधर कितने हैं, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं वो 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे रोज के नंबर को कितने लिख सकते हैं, 3। और इसके बाद जो आपके पास इस मैट्रिक्स में 2 वर्टिकल लाइनें आ रही है, यही 2 वर्टिकल लाइनें जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, और 2 जब मैंने लिखा तो नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ। अब इसके बाद मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूं, 3/2। अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट मैट्रिक्स को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 3, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें आई, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। कॉलम्स को देखते हैं, 3 वर्टिकल लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3 है। तो अब मैं इसका जो ऑर्डर बनाऊंगा तो वो 3/3 बनेगा। तो यहां तक हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, यानी इसके तमाम जो पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ चुका होगा।